हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 मार्च। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके, सो गैस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है, इस वक्त आपकी सिचुएशन में किसी के साथ आपकी कमिटमेंट है। ये एनर्जी कमिटमेंट को शो करती है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी किस्म के रफ़ टाइम से गुजर रहे हो और इस तरीके से दिख रहा है कि ये जो आपका रफ़ टाइम है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं रफ़ दिख रहा है, मुश्किल थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा ख़राब दिख रहा है एंड आप उससे गुजर रहे हो। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पास्ट में मुझे ऐसे दिख रही है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कब यहाँ पर खुश हूँगा, मुझे कब खुशियाँ मिलेंगी। आप इस टाइप से इस टाइप का सोचते हुए दिख रहे हो। या लाइक आप इस तरीके से सोच रहे हो कि अब मेरी लाइफ में दोबारा से खुशियाँ कब आएंगी, इस तरह आप सोचते हुए दिख रहे हो। ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं एंड मुझे ऐसा दिख रहा है, पॉसिबली ये रफ टाइम आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है बिकॉज आप यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं पेनफुल है। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप अपनी सिचुएशन में किसी ऐसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ पर अपनी एनर्जी दे रहे हो जो कि आपके लिए पेनफुल है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, थोड़ा सा रफ टाइम आपको लग रहा है। अब आई डोंट नो कि आप ये चीज़ जानते हो कि ये कनेक्शन या ये सिचुएशन आपके लिए पेनफुल है जिस पर आप वर्क कर रहे हो। आई डोंट नो, या तो आप जानते हो, जानकर आप उस चीज़ पर वर्क करो इवन कि आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए पेनफुल है, या ये इस तरीके से हो सकता है कि आपको नहीं पता कि ये चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं पेनफुल हो रही है एंड आप कहीं ना कहीं इस तरीके से देख रहे हो कि आप उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो। या ओके, सो अब मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास्ट में यहाँ पर ये जो एनर्जी है, इसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी आपकी चीज़ है जिस पर आप वर्क कर रहे हो एंड आपके लिए वो बहुत रफ आपको फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस सब के बाद आपके लिए हैप्पीनेस है। अभी तो ये टाइम आपको बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, रफ टाइम फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बाद आपके लिए खुशियाँ दिख रही हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये एनर्जीज शो करती हैं कि यहाँ पर आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो जिसमें आप यहाँ पर मुझे अपनी स्टेबिलिटी शो कर रहे हो। आप ऐसे शो कर रहे हो कि आप उसमें आप किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी कनेक्टेड है। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको लेकर आप ऐसा सोचते हो कि ये इस कनेक्शन से आप स्टेबल हो, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी उस कनेक्शन से जुड़ी है आपके लिए। यहाँ पर आप मुझे शो करो आपकी स्टेबिलिटी एंड आप शो करो कि आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। एंड देन आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो करो जो कि एंडिंग को शो करती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे थोड़ा पॉजिटिव नहीं दिख रही है, इसको भी हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताती हूँ। इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एनर्जी इस तरीके से दिख रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पर जो भी आपकी सिचुएशन में हो रहा है आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन एनर्जी ऐसे शो करिए कि ये यहाँ पर जो एनर्जीज प्रेजेंट हैं ये आपसे ये चाह रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट पर ट्रस्ट करो, अपनी अपनी ख्वाहिश पर, अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करो। ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ आप
आपको समझ नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है आपकी सिचुएशन का, इसलिए आप अननोन चीज़ को लेकर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर डेफिनेटली आप एक ऐसे साइकिल से गुजर रहे हो जो कि एक एंडिंग का साइकिल है, और ये एक कमिटमेंट को लेकर है। लाइक पॉसिबली यहाँ पर किसी के साथ आपकी कमिटमेंट है और अब वो एंड होने जा रही है, या वहाँ पर एक ऐसा साइकिल है जो कि एंड होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ कर रही है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक साइकिल क्लोज होते हुए दिख रहा है। सो अब आपकी पास्ट की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। एंड यहाँ जिस तरीके से मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक साइकिल क्लोज हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका कनेक्शन ही एंड हो रहा हो, लेकिन एक साइकिल क्लोज होते हुए दिख रहा है। एंड ये जो साइकिल ख़त्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को या आपकी कमिटमेंट को आपकी कमिटमेंट पर इसका दे रहा है, असरअंदाज कर रहा है। आपकी कमिटमेंट पर इसका असर पड़ते हुए मुझे दिख रहा है, जो भी एंड हो रहा है यहाँ पर एक साइकिल है। सो आपके पास में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं, अगेन ऐसा दिख रहा है कि आप एक रफ़ टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा रफ़ टाइम है और बहुत लंबा टाइम पीरियड है जिससे आप गुजर रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने खुद को हील करने की कोशिश भी की है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है कि आप उससे भी गुजरे हो, जो कि रफ़ टाइम है। आप खुद को हील भी करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप इस साइकिल में खुद को लेकर इस तरीके से भी दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपसेट हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो। एंड ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहे हो। लाइक यहाँ पर दोनों एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। या इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रफ एनर्जीज दिख रही है। लाइक यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है कोई फाइट है, कोई आर्ग्यूमेंट है, या कुछ भी ऐसा हुआ है आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जीज इस कनेक्शन में मौजूद हैं वो कि काफ़ी ज़्यादा रफ एनर्जीज दिख रही हैं। एंड यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मुझे ऐसा दिख रहा है उस सब की वजह से आप एक ऐसे पॉइंट पर चले गए हो, एक ऐसी एनर्जी में चले गए हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगता है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके कनेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा फील करो कि आप इस कनेक्शन की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हो। अगेन ये कोई सोल कनेक्शन है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ना तो मैं इस कनेक्शन में जा पा रहा हूँ और ना ही मैं इस कनेक्शन से दूर जा पा रहा हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है आप स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको आगे जाना है पीछे जाना है, आपको ऐसा लगता है आपकी सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। एंड पॉसिबली आप ये इस सब को लेकर आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप स्टक हो, आप फंस चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दिख रही है आपके लिए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुद को वापस से अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में लाने की कोशिश कर रहे हो। सो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, उससे आप उस टाइम को फेस करने के बाद भी आप उससे निकाल कर खुद को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा कहूँगी कि आप अपने सेल्फ की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हो और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ठीक है मेरी लाइफ में ये हो रहा है, ये हुआ है, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में फ़न करना है। कहीं ना कहीं आप खुद को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो।
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आप कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रही है आपके लिए। सो अब मैं आपकी करंट सिचुएशन को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके लिए अच्छी है क्योंकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो। यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ये इस टाइप की है कि आप यहाँ पर ये कहते हुए दिख रहे हो कि मैं अपनी स्टेबिलिटी का खुद जिम्मेदार हूँ। आप खुद अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी कनेक्शन है, जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, आपकी कोशिश यहाँ पर यह है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आओ और उसको बरकरार रखो, उसको कंटिन्यूटी से आगे लेकर चल सको। ये आपकी कोशिश दिख रही है। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी शो करो कि मैं ही अपना बॉस हूँ और मुझे ही अपने लिए स्टेबिलिटी यहाँ पर लेकर आनी है। कहीं ना कहीं आप खुद अपनी स्टेबिलिटी को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत डीप स्टेटमेंट है आपकी साइड से। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कोई भी और आपकी स्टेबिलिटी का जिम्मेदार नहीं है, या कोई भी और किसी भी और के हाथ में आप अपनी स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हो। इस चीज़ को आप डीपली अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो और आप खुद को लेकर इस तरीके से दिख रहे हो कि मुझे ही अपने लिए अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। सो अब यहाँ जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे इस तरह की दिख रही है कि मुझे खुद अपने लिए स्टेबिलिटी यहाँ पर रखनी है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, ओके, ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि जो आप पास्ट में दिख रहे थे कि आप खुद के लिए थोड़ा फन क्रिएट करना चाहते हो, थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो, वो एनर्जी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है। ये कोई सिचुएशन है, अगेन कोई कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन या ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। लाइक अब यहाँ पर एटलीस्ट अब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब एनर्जीज हैं। अब आप इस कनेक्शन को लेकर मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं अब यहाँ पर कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक पॉसिबली पहले आप यहाँ पर इस कनेक्शन में फीलिंग्स रखते थे, इमोशंस रखते थे, बट अब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको अब यहाँ पर कोई फीलिंग्स नहीं है। ये चीज़ आप कहते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन को अपनी लाइफ से इसलिए नहीं निकाल रहे हो कि क्योंकि इसमें अब फन नहीं बचा या एन्जॉयमेंट नहीं बची, नहीं, ये रीज़न नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं, ये कनेक्शन जो है ये अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब हम पॉसिबली इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अब इस तरीके से दिख रही है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आप यहाँ पर ये सोचते हुए तो दिख रहे हो कि हम इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं और क्या हम इसको रिस्टोर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज़ आप सोचते हुए तो दिख रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जस्ट एक आइडिया है आपकी साइड से कि क्या ये रिस्टोर हो सकता है, क्या हम इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक कर सकते हैं, इसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। इस टाइप का आपकी साइड से एक जस्ट एक आइडिया दिख रहा है। या बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके लिए फ़न है, एन्जॉयमेंट है, खुशियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो कि उसको हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर जो हैप्पीनेस है आपकी वो आप दोबारा से चाहते हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये बात जो है बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके साथ कौन पर्सन कनेक्टेड है। अगर वो पर्सन इस चीज़ पर एग्री है तो आप लोग डेफिनेटली मिलकर उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हो। खैर, इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है, अगेन यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप खुद अपनी सिचुएशन का चार्ट संभालते हुए दिख रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी का चार्ट संभालते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मुझे ऐसा कह रहे हो कि आपको ऐसा लगता है आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसको सुन नहीं पा रहे हो। एंड पॉसिबली इस वक्त आप जो सोच रहे हो उस थिंकिंग को आप ऐसे समझ रहे हो कि आपकी इंट्यूशन है, जबकि आपकी इंट्यूशन से आप इस वक्त कनेक्टेड ही नहीं दिख रहे हो। सो अभी जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी इंट्यूशन है जो कि आपको गाइड कर रही है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो आपकी थिंकिंग है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी इंट्यूशन है।
बट अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो कि आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज संभालना है, अपनी सिचुएशन को खुद संभालना है, अपनी स्टेबिलिटी को खुद संभालना है। इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ओके, इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप मुझे शो कर रहे हो, यहाँ पर आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो जिसमें आप मुझे अपने हर्ट की डिज़ायर्स शो कर रहे हो, आपकी अपनी ख्वाहिशात, आपकी अपनी क्या डिज़ायर है, आप क्या चाहते हो इस सिचुएशन में, वो चीज़ आप मुझे शो कर रहे हो। एंड आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, उसको ख़त्म करो अपनी साइड से उस चीज़ को। ओके, सो आप मुझे यहाँ पर शो कर रहे हो कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप चाहते हो बट आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, उसको डिस्कार्ड कर रहे हो। उसका रीज़न ये हो सकता है, या इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हो बट आप उसको अभी साइड पर करते हुए दिख रहे हो। अभी आप इस तरीके से कह रहे हो कि अभी मैं किसी और चीज़ में बिजी हूँ, इस चीज़ को मुझे देखना है लेकिन मैं इसको बाद में देखूंगा। ये इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है, इस टाइप की चीज़ हो सकती है कि एक चीज़ जो कि आप चाहते भी हो बट आप उसको कहीं ना कहीं साइड में करते हुए दिख रहे हो। इसके साथ ये भी रीज़न हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप उस चीज़ के लिए डिज़ायर रखते हो बट अभी आप उसको एक तरफ करो एंड आप इस तरीके से हो कि पहले मैं कुछ और करूँ, मैं वो करने के बाद फिर दोबारा से इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा। या लाइक कुछ ऐसा जो कि आप अपने लिए करना चाहते हो बट अभी आप उसको साइड में करो क्योंकि आप मुझे ऐसा कह रहे हो कि अभी मैं बिज़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, अभी आप किसी और चीज़ को ज़्यादा अहम रखते हुए दिख रहे हो। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस में हो, हैवी एनर्जी के साथ आप उस चीज़ को साइड पर कर रहे हो जो कि आपके लिए वैल्यू रखती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप कह रहे हो कि अभी मैं इस चीज़ को नहीं देख सकता, अभी मैं इस चीज़ में नहीं जा सकता हूँ, तो अभी आप उसको साइड पर करो इवन कि वो आपके लिए हैवी है। एंड मैं अगेन कहूँगी कि वो आपके हर्ट की डिज़ायर है, आप उस चीज़ के लिए डिज़ायर रखते हो, ख्वाहिश रखते हो। तो कहीं ना कहीं आप, मैं ऐसा कहूँगी कि अपने आप को होल्ड पर कर रहे हो क्योंकि आप अपनी डिज़ायर्स को साइड पर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद को ही होल्ड पर करते हुए दिख रहे हो। एंड पॉसिबली आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो कि आप खुद को अपनी डिज़ायर्स को होल्ड कर रहे हो। ये चीज़ आप पॉसिबली इस वक्त रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है किसी चीज़ को लेकर आप इस तरीके से शो करो कि आपने उस चीज़ पर डन कर दिया है। अब या तो ये आपका फन एस्पेक्ट हो सकता है, लाइक आपकी इंजॉयमेंट हो सकती है, आपका फन टाइप की जो एनर्जी है वो हो सकती है कि उसको लेकर आप इस तरीके से शो करो कि आप आपने उस पर डन कर दिया, वो दोबारा आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएगी, आप इस तरीके से शो करते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप एक बिल्कुल बैलेंस स्टेट पर हो। इस पॉइंट पर आप बिल्कुल बैलेंस स्टेट पर दिख रहे हो, अपने माइंड को लेकर, अपने हर्ट को लेकर, लाइक अपनी फीलिंग्स और अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग्स और अपने माइंड दोनों को लेकर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस में दिख रहे हो। एंड देन उस बैलेंस के साथ आप मुझसे कहते हुए दिख रहे हो कि मैंने किसी चीज़ पर डन कर दिया है। अब आई डोंट नो वो क्या चीज़ है। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि आपने अपने हर्ट की डिज़ायर को होल्ड पर किया है क्योंकि आप किसी चीज़ पर डन करते हुए दिख रहे हो अपनी साइड से, एंड वो आपके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी है। ये जो भी चीज़ है जिसको आप डन कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़िकल्ट है, एक प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हो। तो आप पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि आप कह रहे हो कि अभी मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, इसके बाद ही मैं किसी और चीज़ पर फोकस कर सकता हूँ, अभी मैं इस चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता, या अभी मैं अपने हर्ट की डिज़ायर्स को परस्यू नहीं कर सकता हूँ। जब ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने हर्ट की डिज़ायर्स को परस्यू करूँगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ पर डन कर रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। मे बी ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो भी चीज़ है जिसको आप साइड पर कर रहे थे उसका मुझे ऐसा दिख रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न है, आप इसको बगैर किसी रीज़न के साइड पर नहीं कर रहे, उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर आपने किसी चीज़ पर अपनी साइड से डन किया है, तो अभी आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो आप इस चीज़ को साइड पर कर रहे हो, ये रीज़न हो सकता है। सो एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगी कि इवन कि आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो इस एनर्जी में कि हाँ मैंने इस चीज़ पर डन कर दिया। अब ये जो भी चीज़ है, जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, इवन कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि हाँ मैंने इस पर डन कर दिया है, फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत टफ एनर्जी है जिससे आप यहाँ पर गुजर रहे हो। ये जो भी चीज़ है जिसको आपने ख़त्म किया अपनी साइड से, उस प्रोसेस से गुजरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो कि आप उस प्रोसेस से गुजर जाओ।
कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि दुख में दिख रहे हो, थोड़ा सा आप हर्ट हो, थोड़ा सा आपको इस चीज़ से दुख हो रहा है कि आप किसी चीज़ पर डन कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, इवन कि अगर आपने भी इस सिचुएशन को ख़त्म किया है या यहाँ पर जो पर्सन कनेक्टेड हैं उन्होंने इसको ख़त्म किया है, जिसने भी इसको ख़त्म किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है दुख में आप ही दिख रहे हो। लाइक आप इवन चाहे आपने ही इसको खुद क्यों ना ख़त्म किया हो, फिर भी आप यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सैड दिख रहे हो। ओके, इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, अगेन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने आप को होल्ड पर रखते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंटेंशनल नहीं है। लाइक आपकी इंटेंशन ये नहीं है, आप ये जानबूझकर नहीं कर रहे हो। इवन कि ऐसा दिख रहा है कि शायद लाइक जब आप खुद को होल्ड पर कर रहे हो, आप अपनी डिज़ायर्स को साइड पर कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे अभी ज़रूरत है कि मैं अपनी इस डिज़ायर को साइड पर करूं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर किसी और चीज़ से डील करना है, मैं इस चीज़ से डील कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी इस ख्वाहिश को साइड पर करते हुए दिख रहा हूँ। इवन कि इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी साइड से इंटेंशनल नहीं है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है इस सब का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आप अभी किसी किस्म की एंडिंग से गुजर रहे हो। सो इस तरह से दिख रहा है कि अभी या तो आप इस प्रोसेस से गुजर सकते हो या फिर आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हो। वो जो भी चीज़ है, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसमें जा सकते हो, किसी एक चीज़ में जा सकते हो। तो आप अपनी ड्रीम्स को, अपनी डिज़ायर्स को साइड पर कर रहे हो और इस प्रोसेस को पहले रख रहे हो, इस प्रोसेस से गुजरते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आप अपनी डिज़ायर्स को पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हो कि हाँ मैं यहाँ पर जाऊँगा, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड पर कर रहा हूँ। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि जैसा कि हमें फ्यूचर में दिख रहा है कि कोई चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी लाइफ में एंड हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन के फ्यूचर की एनर्जीज में वो एंड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी उस कनेक्शन में सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी उस सिचुएशन में सब कुछ बैलेंस में चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पॉसिबली अभी के लिए ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ वहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बैलेंस दिख रहा है, प्रॉपर एनर्जीज दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्टली जो है वो सेट दिख रही है। लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर एंड होते हुए दिख रही है। सो अभी के लिए वो चीज़ अच्छी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वही सिचुएशन है जो कि कहीं ना कहीं अब ख़राब होने की तरफ जा रही है, थोड़ा सा पहले से थोड़ा बैड एनर्जीज की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। बट अभी आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, उस कनेक्शन में सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, सब कुछ प्रॉपर लग रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके किसी डिसीजन से या आपकी वजह से या आपकी किसी बात से वो सिचुएशन जो भी है, कनेक्शन जो भी है, ये थोड़ा बैड एनर्जीज, थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज और ख़राब एनर्जीज़ की तरफ जा रहा है। सो आई डोंट नो ये क्या है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जो भी चीज़ है, जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। एंड अगेन अभी के लिए यहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। बट ऐसा दिख रहा है कि अभी ये सिचुएशन उस साइड पर जा रही है जहाँ पर जाकर ये थोड़ा ख़राब होने वाली है। लाइक अभी उस साइड पर बढ़ना शुरू हो गई, उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज हैं और देन ये सिचुएशन ख़राब हो रही है। लेकिन अभी के लिए सब कुछ ठीक है। या ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।